सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने चैनल क्रिक फंड से ड्रीम बने में आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है ग्रैंड लीग कैसे जीतें। जो भी बंदा पहली बार ड्रीम 11 डाउनलोड करता है उसका बस एक ही सपना होता है, किसी तरीके से 2 करोड़ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए जीत जाएं और हम करोड़पति बन जाएं। लेकिन ये चीज़ इतनी मुश्किल होती है कि लोगों को कई साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो ये चीज़ क्या नामुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। देखिए, आप चाहें तो 100 बार में 1-1 लाख करके 1 करोड़ जीत सकते हैं, लेकिन आपका सपना क्या रहता है? एक ही बार में 1 करोड़ जीतना। तो वहाँ पर चीज़ें आपकी किस्मत भी डिपेंड करती है। 1 करोड़ टीमें होती हैं और वहाँ पर आपकी स्किल सिर्फ 70% काम करती है, बाकी 30% आपका लक भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं बताऊँगा ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और हो सकता है अगर आपके लक ने थोड़ा सा साथ दिया तो आप 1 करोड़ जीत जाएंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से धीरे धीरे करके 1 करोड़ बना सकते हो। ऐसी लीग बताऊंगा जैसे कि आप 499 वाली खेलिए, 999 वाली खेलिए, 375 वाली खेलिए। इसमें 1.5 लाख 2 लाख के करीब प्राइज रहता है और 3,000 4,000 तक मेंबर खेलते हैं। आसानी से आप जीत सकते हो। 10 मुकाबले अगर खेलोगे ध्यान से तो आप निकाल लोगे। और अगर आप 10 दिन के अंदर 1 GL निकालते हो, 1 महीने में 3, तो साल में 36 निकालोगे आप। 36 से भी ज़्यादा निकाल सकते हो, लेकिन ये चीज़ किसी के दिमाग में आती नहीं। चलिए ये चीज़ें छोड़ते हैं। हम जो चीज़ें हैं किस तरीके से हम लोग अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। चाहे 24 लाख मेंबर हो, 25 लाख हो, 57 रैंक आती है, 25 रैंक आती है, 100 रैंक आती है। ये एक दिन का नहीं है, कंटिन्यू ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ। अगर एक मैच छोड़ा दूसरे मैच में ये चीज़ होने वाली। इसके सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब जो मैं तरीके बताऊँगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका है कि आपको पिच रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है और वेदर कंडीशन। अभी देखा होगा इंडिया का पहला मैच इतना बेहतरीन मेरा ग्रैंड लीग में जा रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि वेदर रिपोर्ट मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर वेदर रिपोर्ट मैंने ध्यान दिया होता तो शायद मैं आसानी से GL निकाल लेता, क्योंकि मेरा GL में एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। 79 मैं ग्रैंड लीग जीत चुका हूँ, और मुझे थोड़ा सा भी पता होता यार मुकाबला पूरा नहीं होगा तो पक्का मैं निकाल देता। तो वेदर कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने अभी सीखी है बहुत जल्द। देखिए, आप सीखते रहेंगे तभी जीतते रहेंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आप भी जहाँ से सीख पाएँ, चाहे वो जूनियर हो चाहे आपसे सीनियर हो, आप सीखते रहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर आप जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया जीतना बंद हो जाएगा। सबसे पहले आप पिच रिपोर्ट देखिए। दूसरी बात, आपको क्या नहीं ध्यान देना है? आपको रिसेंट फॉर्म पर ध्यान नहीं देना है अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो। क्यों? आपको बस ये देखना है, जैसे कि शुभमन गिल पकड़ लो, बहुत तगड़ा प्लेयर है, रिसेंट नहीं चल रहा तो क्या चलेगा? नहीं। जैसे जैसे नहीं चलेगा वैसे वैसे आपका वो ट्रम्प कार्ड बनता चला जाएगा। अब आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-3 मुकाबलों में नहीं चला, उसके बाद तगड़े तरीके से पॉइंट दिए, कैप्टन निकला फिर ड्रीम 11 का। तो आपको क्या करना है? प्लेयर को बैक करना है। जैसे कि आपने शुभमन गिल को 1 मैच में लिया, 2 में लिया, 3 में लिया, तीनों में नहीं चला, चौथे में आपने ड्रॉप कर दिया और चौथे में वो चल गया। तो आप हारे कहाँ पर? सिर्फ शुभमन गिल की वजह से आप ग्रैंड लीग हार गए। तो आपको बस धोनी वाला दिमाग लगाना है। प्लेयर को बैक करो जब तक आपको वो जिता ना दे। प्लेयर को बैक कर लो, पिच रिपोर्ट देख लो, वेदर कंडीशन देख लो, रिसेंट फॉर्म मत देखो, बस ये देखो प्लेयर की क्वालिटी क्या है। अब चौथी बात करें तो प्लेयर को शॉर्ट लिस्ट करना सीखिए। आप कभी, जैसे कि 22 प्लेयर हमारे पास आते हैं, तो 22 प्लेयर को लेकर अगर आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका कॉम्बिनेशन बेहतरीन तैयार हो जाए। लेकिन आपने उसी में प्लेयर 15 या 14 शॉर्ट लिस्ट कर दिए, 14 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट कर दिए और आपने 8 प्लेयर ड्रॉप कर दिए। वो 8 प्लेयर जो भी आप ड्रॉप करेंगे उनसे आपको कोई मतलब नहीं होने वाला है, और वो 14 प्लेयर आपने रख लिए। अब 14 प्लेयर को लेके ही कॉम्बिनेशन बनाना है। एक और चीज़ बता दूं, आपको क्या करना है, ये भी पिच देखनी है। जैसे अगर आपने देखा कि यहाँ पर बॉलिंग पिच है, बैटिंग है तो आपको पता है बैटिंग पिच है, तो टॉप 4 में जो ऑलराउंडर खेलते हैं उनको लेके जाना है और ओपनर को लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रन बनने के चांस होते हैं। लेकिन अगर बॉलिंग पिच है, बॉलिंग पिच में आपको ये चीज़ भी देखनी होगी स्पिनर को सपोर्ट मिल रहा है या फास्टर को, क्योंकि अगर आपने पिच बॉलिंग पिच है तो पक्का हो गया। अब पहले जैसे आपने देखा था चेन्नई का ग्राउंड, उसमें बॉलिंग को तो सपोर्ट मिलती थी, लेकिन मिलती किसको थी? स्पिनर को। अगर आपने फास्टर कर दिया तो आपका लॉस होने के चांस थे, लेकिन आप स्पिनर ले गए, जैसे कि बहुत सारे स्पिनर थे जो रवींद्र जडेजा वगैरह, और अपना कौन सा था यार साउथ अफ्रीका का प्लेयर इमरान ताहिर। ऐसे प्लेयर कैसे कैप्टन निकलते थे हर मैच में। तो आपको पिच रिपोर्ट में ये भी चीज़ देखनी है कि कौन से बल्लेबाज या कौन से गेंदबाज इस पर ज़्यादा विकेट निकाल सकता है। ठीक है।
अब चौथी बात हो गई, आपको जो भी मैच खेल रहे हैं उसमें आपके पास 4 ट्रम्प कार्ड होने चाहिए। वो ऐसे ट्रम्प कार्ड हो जिनको बॉलर हैं तो बॉलिंग करने के 4 ओवर मिले, अगर बैट्समैन हैं तो बैटिंग करने के ज़्यादा से ज़्यादा ओवर मिले। अब मैं इसमें आपको बता दूं वो ट्रम्प कार्ड कैसे होते हैं। जैसे हैरी टेक्टर हो गया, पॉल स्टेलिंग हो गया, दोनों को बल्लेबाजी मिलेगी और दोनों बढ़िया बल्लेबाज हैं और पिच रिपोर्ट भी बैटिंग को सपोर्ट करती है, तो ये दोनों ट्रम्प कार्ड हो गए। अब यहाँ से देख लीजिए, जोशुआ लिटिल पिछले मैच में फ्लॉप रहा, इस मैच में ट्रम्प कार्ड है। और मार्क अदायर कैसा है कि ये तो बल्लेबाजी भी करता है और गेंदबाजी भी करता है। अब देखिए आपको 4 ऐसे ट्रम्प कार्ड मिल गए जो आपको बेहतरीन तरीके से विन करा सकते हैं और सिलेक्शन परसेंट भी कम है। तो आपको जो भी मैच खेल रहे हैं अगर उसमें ट्रम्प कार्ड नहीं है तो आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन मत बनाएं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपको 14 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट कर दिए। अब 14 में से आपको 7 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट करने हैं। जैसे कि मुझे लगा कि यार यहाँ ऋतुराज को लेंगे, जायसवाल को लेंगे और यहाँ से कैंपर को लेंगे, जसप्रीत बुमराह को लेंगे, अर्शदीप को लेंगे, मार्क अदैर को लेंगे और यहाँ से रवि बिश्नोई को लेंगे। ये ऐसे 7 प्लेयर हैं जिनको हम चाहे 10 कॉम्बिनेशन बनाएं, चाहे 8 कॉम्बिनेशन बनाएं, चाहे 20 या 50, जितने भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं सारे कॉम्बिनेशन में ये 7 प्लेयर होने चाहिए। अगर ये 7 प्लेयर चल गए और फिर आपने 7 प्लेयर बचे, उनमें से आप रोटेट करेंगे तो 7 में से कम 2 से या 3 तो चल ही जाएंगे। 2 चल गए तो आपके 9 ड्रीम के प्लेयर हो गए, 3 चल गए तो 10। आपने देखा होगा 100 में से 90 ग्रैंड लीग ऐसी होती हैं जिसमें 9 या 10 प्लेयर चलते हैं और ग्रैंड लीग लोग जीत जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो स्किल पे काम कीजिए वो आप कीजिए प्लेयर शॉर्ट लिस्ट करना, जिस तरीके से मैंने चुने। मुझे लग रहा है ये ऐसे प्लेयर हैं जो हमें ड्रीम टीम में होंगे ही पक्का, और ऐसे प्लेयर आपको हर मैच में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लेडीज़ के मुकाबले होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से हो गए या बैटिंग सेक्शन से हो गए या गेंदबाजी सेक्शन से हो गए, तो वहाँ से तो आप 7 प्लेयर आराम से चूज़ कर लेते हो। बाकी के साथ आप रोटेशन करते हो। रोटेशन में आप अगर 20 कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 2 टीमें या 3 टीमें ऐसी होंगी जहाँ पर आपके 9, 10 या 11 प्लेयर भी आराम से बैठ जाएंगे। तो वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा अमाउंट जीतने के आपके चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यार इसको उठाया इसमें भर दिया, उसको उठाया उसमें भर दिया, उसको उठाया उसमें भर दिया, तो आपके चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और आप लगातार स्ट्रगल करते हैं। फिर आप बोलते हैं यार ड्रीम 11 झोल कर रहा है या मेरी किस्मत में नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं है, आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाइए। मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि 7 प्लेयर में पहले फिक्स कर लेता हूँ। आप खुद से एक स्ट्रेटजी, आप रात को सोचिए, खुद से भी स्ट्रेटजी बनाइए कि यार मैं इस स्ट्रेटजी पर लगातार खेलूँगा, मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर आप उस स्ट्रेटजी को लगातार फॉलो करेंगे तो 10-15 मुकाबलों में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को बोर कर रही होंगी, लेकिन अगर जिसको बोर नहीं कर रही हैं, जिनको वीडियो अच्छा लगा है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन और जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं। आपको मैं मक्खन लगाऊँ ये फालतू की चीज़ें वो नहीं, जो मैं खुद करता हूँ, और इससे आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा आपको खुद दिख रहा होगा और आपने ये चीज़ सोची नहीं होगी कभी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ जाओ, क्योंकि जो फाइनल टीम होती है स्मॉल लीग की वो भी टेलीग्राम पर देता हूँ। ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी शेयर करता हूँ, बस आपको एक चेंज करना पड़ता है और टीम लगा देनी पड़ती है। कॉम्बिनेशन अच्छा देता हूँ जो कि आपको प्रॉफिट कराए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि यार मैं हर मुकाबला जीत जाऊँ, लेकिन 10 में से 7-8 तो आराम से जीत जाता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी अलग है। स्ट्रेटजी जब आपकी अलग होती है तो जैसे आपने 10 टीम लगाई तो एक टीम रैंक करने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक स्ट्रेटजी पर खेलते हैं, वो स्ट्रेटजी कोई हो, आप बॉलर को लेके कॉम्बिनेशन सारे बनाएं और हमेशा लगातार बनाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। अब ये अगर सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम से जुड़ जाना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार फटाफट मुझे 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं ताकि रीच बढ़े। आप लोग वीडियो पूरा वॉच कर दिया करें, क्योंकि भाई को थोड़ी सी सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। हम आपके लिए बेहतरीन लगातार वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।